आ गए सारे? चलो, जो आज की क्लास है उसमें जितने भी अपने क्वेश्चन बाकी उन सबको कंप्लीट कर देंगे और सिलेबस है वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देख लेना सारे बच्चे, ठीक है। आज की जो क्लास है उसमें जो गोले के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, शंकु के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, या उसके बाद में वर्त के बारे में बनते हैं, अर्धवर्त के बारे में बनते हैं, जितने भी पेंडिंग जो है ना उन सारे क्वेश्चन को उनको कवर करेंगे। तो सारे बच्चे ट्राई करना कि उनके करेक्ट आंसर निकाले जाए। ये क्वेश्चन है सामने, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 48 मीटर है और 64 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? निकालो सारे, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? कॉपी में आंसर निकालो सारे बच्चे, पेन चलाओ और कॉपी के अंदर इनके आंसर निकालो कि आंसर क्या हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 48 मीटर और 64 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, ये जो चैप्टर है तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था, अगर फार्मूला पता है तो आंसर आएगा, नहीं फार्मूला पता है तो कोई भी सट्टा नहीं लगेगा इस पे, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई? 1/2 इंटू में विकर्ण का गुणनफल बोल दो, ठीक है। विकर्ण का गुणनफल, जो दो विकर्ण दिए जाएंगे उन दोनों का क्या करना है? गुना करना है। ये इसका फार्मूला होता है, नोट कर लो। कई बार पूछ लेते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। तो क्या फार्मूला होता है? 1/2 गुना में विकर्ण का गुणनफल। तो यह हो जाएगा 1/2। पहला विकर्ण है वो कितना है और दूसरा कितना है? 64। ये रख दिया हमने, दोनों की गुना कर दी। काट दो, किस पे काट देगा? 24 पे। अब क्या करना है? 64 का और 24 का गुना कर दो। 4 और 4 की गुना 16, 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 32 और 1 कैरी 33, कैरी 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1536। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया? क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला अगर ध्यान में है तो इजीली आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के और उसके बाद में इसका आंसर निकालिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। सेकंड विकर्ण है ना, उसकी लंबाई बतानी है कि क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। अभी फार्मूला बताई दिया था, वही फार्मूला लगाना है इसमें भी। 44 होगा। देखिए, इसने बता दिया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दिया आपकी बात, और क्षेत्रफल का हमें पता है 1/2 गुना में विकर्ण का गुणनफल, ठीक है। और ये किसके बराबर आया भाई? अब ये देखिए, यहां से जो भाग में है वो किधर जाएगा? गुना में जाएगा। और विकर्ण का गुणनफल, उनमें से एक विकर्ण क्या दे रखा है? 20। हमें दूसरा बताना है, यहां पे दूसरा बताना है ना। ये कितना हो जाएगा? 440 गुना में 2 हो जाएगा। अब ये जो इधर गुना में रखा है ये कहां पे आ जाएगा? 1 0 से 2 से क्या बच गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है, इसका बता दो क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ये हमने 2-3 क्वेश्चन सोल्व किए थे, सेम वही क्वेश्चन है भाई। ये एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 17 हो जाएगा। ये एक आयत है, ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ये एक आयत है, इसकी लंबाई कितने मीटर है? 15 मीटर, और चौड़ाई कितने मीटर है? ये पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, हमें ये बताना है ना। अब ये तुम्हें बताया था, ये सबसे लंबी भुजा होती है कि नहीं होती है? और इसके लिए हमें क्या करना था? 15 का स्क्वायर और प्लस में क्या करना है? 15 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, और 289 का स्क्वायर रूट क्या बनता है? तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 17 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगर पूछते इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा,
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अरे डायरेक्ट गुना करनी है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो अगर एरिया निकालना है तो क्या कर देंगे? लंबाई गुना में, तो एरिया कितना हो जाएगा? अगर पूछते इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो बताओ जल्दी, इसका अगर पैरामीटर पूछे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसके लिए पेरीमीटर के लिए क्या फार्मूला है? 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो 2 इंटू में एल कितना है? 15, और बी कितना है? 8। 2 गुना में 15 और 8 कितना होता है? 23 की, और 2 की गुना क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 23 दूनी क्या हो जाएगा? 40। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल सा है। ज्यादातर जो पूछा जाएगा एग्जाम में, आयत के बारे में पूछा जाएगा, वर्ग के बारे में पूछा जाएगा, वृत्त के बारे में पूछा जाएगा। इन 3 चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में। कभी कभी त्रिभुज का पूछ लेते हैं। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये देखिए, ये इस टाइप का बता रहा था मैं। एक क्वेश्चन हमने पहली क्लास में वर्ग वाला किया था, स्क्वायर की भुजा को बढ़ा दिया था। अभी इसमें है आयत की लंबाई को और चौड़ाई को। अभी इसके लिए तुम्हें फार्मूला बता रखा है मैंने, बहुत आसान सा, और सेम वही टाइप का फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। एक आयत की लंबाई को 18% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 12% कम कर दिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ये बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। कमी हो गया, वृद्धि होगी। शाबाश शाबाश शाबाश, फार्मूला बता रखा है। सब बच्चे आंसर निकालो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पक्का? सबका आंसर आया कि नहीं आया? ये इधर वाली पार्टी आंसर नहीं निकाला अभी तक तुम लोगों ने। चलिए देख लो, बोर्ड पे ध्यान दे लो। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में, जब किसी चीज को बढ़ाया जाए प्लस कर देना और कम किया जाए तो क्या कर देना। अब ये क्या बोला? एक आयत की लंबाई को 18% बढ़ा दिया, तो पहले क्या लिखेंगे? प्लस में 18। चौड़ाई को 12% कम कर दिया, तो क्या लिखेंगे? -12। अब ये बताइए, प्लस और माइनस की गुना क्या होती है? माइनस होती है। ये प्लस का, ये माइनस का, तो गुना किसकी हो जाएगी? 18 दूनी 36, कैरी कितना होगा? 3। 18 कम 18 और 3 क्या हो जाएगा? और अपॉन में क्या होगा? 100। अब यहां से सोल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा देना। अब ये 18 किसका है और ये दोनों किसका है? ये 18 में से हमें किसको माइनस करना है? 14.16 को माइनस करना है। ठीक है, ये 2.16 था ना, दोनों माइनस माइनस के हैं। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14.16। अब अगर घटाते टाइम तुम्हें दिक्कत होती है तो यहां पे 2 क्या लगा दो? 0 लगा दो। यहां पे 2 क्या लगा सकते हो? 0। 10 में से 6 गया, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, और यहां पे क्या बचेगा? 7 में से 4 गया। अब मेरे को ये बताओ, ये प्लस का है या माइनस का? अगर प्लस का बचा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3.84 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर माइनस में आता तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये देखिए, बेलन का आयतन बताना है, और ये बेलन का आयतन तभी आएगा जब तुम्हें फार्मूला पता होगा। अगर बेलन के आयतन का फार्मूला नहीं पता है तो आंसर नहीं आएगा। क्या होता है बेलन के आयतन का फार्मूला? बेलन के जैसा मुंह बना दिया तूने। अब फार्मूला पता है? नहीं पता है, फिर क्या आंसर निकाल रहे हो? क्या फार्मूला होता है? फार्मूला नहीं पता है किसी को? है, खड़े हो गए सारे, बैठ जाओ। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नोट कर लो सारे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। बेलन का आयतन अगर निकालना है, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद रखना सारे। कई बार नॉर्मली फार्मूला भी पूछ लेते हैं, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? अब ये देखिए, 21 सेंटीमीटर क्या है? ऊंचाई, और 10 सेंटीमीटर क्या है? ये एक बेलन है, ठीक है, और इसकी 2 चीजें बता दी है इसने, रेडियस भी बता दिया है और क्या बता दिया? ऊंचाई।
ये जो हाइट है ना, ये हाइट कितने सेंटीमीटर है, और ये है ना यहाँ पे रेडियस, ये देखिए ये रेडियस है। किसी किसी में इसका व्यास भी बता देगा, पूरा डायमीटर बता देगा, उस टाइम पे ये पूरे चक्कर का बताएगा वहां पे। अभी इसने हाफ करके बता दिया रेडियस का, अगर ये कंप्लीट का बताए तो उसमें हाफ कर देना। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, रेडियस कितना है, फॉर्मूला पता है, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। आर रेडियस कितना है 10 गुना में, और ऊंचाई कितनी है 21। 7 से काट दो, किस पे कटेगा 3 और 2 की गुना, 3 और 2 की गुना, कितनी जीरो बाकी है, क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। आयतन है वो घन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा, ये फार्मूला की मैंने एक क्लास बना रखी है, वो फार्मूले वाली क्लास देख लेना, उसमें सारे फार्मूले लिख रखे हैं, और उस क्लास में से 2 नंबर का काम आ जाएगा 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देख के आंसर बताइए क्या हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, शाबाश। फार्मूले नहीं पता है तो नहीं आएगा आंसर, फिर चाहे मुंह बनाना बेलन के जैसा या शंकु के जैसा। शाबाश शाबाश, सोल्व करो सारे बच्चे, दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या बात है, सन्नाटा छा गया ना। जब तुम्हें आता है तब तो बहुत कूदते हो, और जब नहीं आता है ना तब तो ऐसे हो जाते हो बिल्कुल। एक बेलन के आधार की परिधि बता रखी है भाई, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मेरे को बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस में एच, ये फार्मूला होता है। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये फार्मूला होता है। ठीक है, पता लग गया सबको। उसके बाद में देखिए, अभी इसने बताया बेलन के आधार की परिधि, ये बेलन बताया था तुम्हें, ठीक है, ये बेलन था। परिधि का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, और ये सरकमफेरेंस है ना, ये कितना बता दिया। अब ये बताओ सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, जो वर्त वाला होता है वो इसमें होता है। ठीक है, अगर वर्त की परिधि निकालनी है तो क्या होता है, ये भी एक वृत्त है ना, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर है ये किसके बराबर है, 176 के बराबर। फार्मूला लगाया 2 पाई का मान 22/7। आर हम ये जो सरकमफेरेंस है क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, और आर इसमें कहीं रेडियस दिख रहा है क्या, कहीं पे डायमीटर दिख रहा है, व्यास भी नहीं दिख रहा है ना। अगर व्यास होता तो त्रिज्या के लिए व्यास क्या क्या कर देते, अब इसमें ना तो व्यास है और ना ही त्रिज्या है, इसने क्या बता दिया, डायरेक्ट परिधि बता दी। अब परिधि से हम क्या निकालेंगे, आर। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, अब ये इधर भाग में है, इधर जाके किस में होगा, और ये 22 दूनी 44 कहां पे आ जाएगा। अब 44 से इसको काट दो, किस पे कटेगा, 4 और 7 की गुना क्या होगी 28, 4 और 7 की गुना क्या हो जाएगी 28, क्या आ गया, ये जो रेडियस है ना, त्रिज्या है, वो त्रिज्या आ गया भाई 28। ठीक है, वो कितना आ गया ये यहां तक क्लियर है सबको। अब देखिए इसको फार्मूला में रख देंगे, अगर तुम्हें फार्मूले याद है तो इसमें ज्यादा आधा मिनट लगेगा तुम्हारा। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना है 28, एच कितना है 12, 28 और 12 कितना होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, काट सकते हैं, 4 पे कट जाएगा, 22 दूनी और 4 और 4 की गुना 16 हो जाएगा, 16 चौके 64, 6 16 चौके 64 और 6 70, एक जीरो छोड़ रखी है, क्या आ जाएगा 7040, 7040 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर किस लिए करना हमें, अगर सिलेक्शन लेना है
और 2 नंबर भी छोड़ना नहीं है, मेरिट में आना है तो फिर दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़े बड़े क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्या पता पेपर हार्ड आ जाए, तो हार्ड आ जाएगा तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन हमने किया था। एक कमरा 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर चारों ओर 0.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। यह क्वेश्चन हमने पहली क्लास में किया था, कल की क्लास में। अभी इसका आंसर बताओ सारे बच्चे जल्दी से। शाबाश, ध्यान से पढ़ के आंसर बताइए। क्वेश्चन कर लिया है और उस दिन बताया भी था कि ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। 28 होगा। एक कमरा है, सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। कमरा है वो कितने मीटर लंबा है? 15 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है? 12 मीटर चौड़ा। सबसे पहले कमरे का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 गुना में 12 पाँचे 60, 12 एकम 12 और 6 कितना होगा? कमरे का क्षेत्रफल कितना आ गया? इसके बाहर 0.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। अब ये 0.5 इधर बढ़ेगा तो 0.5, 0.5 इधर बढ़ेगा तो 0.5 इधर भी। अब ये बताओ दोनों साइड कितना मीटर बढ़ गया? 1 मीटर। जो लंबाई 15 थी अब वो कितनी होगी? 16। और जो 12 थी वो 16 थी, कितना होता है? 48। 16 एकम 16 और 4। जब रास्ते के साथ में क्षेत्रफल देखते हैं ना तो कितना हो गया भाई? और जब ओनली कमरे का क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या होगा? कितना बच गया? 28 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? अगर पूछता रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा तो अपना आंसर आ गया था 28 वर्ग मीटर। अब ये बोल रहा है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 28 को किससे गुना कर देंगे? क्या आंसर आ जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट का आंसर बता दो क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% विद गारंटी तुम्हारे एग्जाम में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अगर पेपर आसान आएगा तो ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा भाई। यदि किसी वृत्त का व्यास, व्यास नहीं है ये व्यास है, 84 मीटर है, अगर व्यास है, डायमीटर है वो 84 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार हमने ऐसा क्वेश्चन किया भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। सारे बच्चे ट्राई करो भाई, सारे बच्चे सिर खुजाने से आंसर नहीं आएगा। पेन चलाओ, फार्मूले लगाओ, कैलकुलेशन करो और फिर आंसर निकालो क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी करो जल्दी करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। ये देखिए, ये बोल रहा है यदि किसी वर्त का व्यास, ये एक वर्त हो गया और ये इसका व्यास बता रखा है कितना है। हमें क्या निकालना है? वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। सबको पता है। ये आर क्या है? त्रिज्या, रेडियस। क्या ये क्वेश्चन में दी है? नहीं दी है। इसने क्या दे दिया? व्यास, डायमीटर। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? व्यास को आधा कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा भाई? 42 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 42 रेडियस है। रेडियस दे रखा है, व्यास निकालना है तो दुगना कर देना। व्यास दे रखा है और रेडियस निकालना तो हाफ कर देना। फार्मूला में रख दो 22/7। आर का मतलब 42 और स्क्वायर का मतलब कितने बार गुना? काट दो, किस पे कट जाएगा? अब ये देखो 6 से 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25। किससे गुना करनी है? 22 से गुना कर दो। 22 दूनी 2 दूनी 4 से कर दो 10 और ये कितना होगा? 5। सब जगह पे यही आ जाएगा। ये 4 4 5 5। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई? 5544 बन जाएगा। समझ में आया? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर बता दो। अभी उल्टा दे रखा है, ध्यान से देखना और उसके बाद में उसी स्टेटमेंट का आंसर निकालना जो इसमें पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तुम सबको आते हैं, बस थोड़ी सी ये कमी है कि तुम दिमाग नहीं लगा पाते हो। दिमाग लगाना है, कॉपी के अंदर पेन चलाना है, उसके बाद में आंसर निकालना है। ये ऐसे ही नहीं है कि आंसर निकालो। शाबाश, 44 होगा। चलिए देखिए अभी क्या है,
इसने हमसे पूछा वर्त की परिधि, ठीक है, हमसे सरकमफेरेंस पूछ रहा है और परिधि निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। अब हमारे पास में 2 और पाई तो है, लेकिन r नहीं है भाई, रेडियस नहीं है ना। अब इसने बता दिया वर्त का क्षेत्रफल। अगर वर्त का क्षेत्रफल बता रखा है तो वही फार्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? पाई का मान कितना होता है? ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर में क्या होगा? ये 7 इधर से कहां चला जाएगा और ये इधर से कहां पे आ जाएगा? काटता है किसी पे, किस पे कटेगा? 6 पे, 7 पे, ये काट देगा 7 पे। 7 और 7 की गुना आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 49। अब ये स्क्वायर हटाना इधर से तो इस पे क्या आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 7। रेडियस का पता लग गया। अगर बोल देता कि किसी वर्त का क्षेत्रफल इतना है और इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस क्या आ गया? अभी क्या पूछा है? परिधि का फार्मूला क्या है? तो 2 इंटू में पाई का मान 22 अपॉन में और रेडियस कितना है? 7 से 22 की और 2 की गुना। आसान है ना? चलो फिर नेक्स्ट का आंसर बता दो। सेम क्वेश्चन है और अभी तुम्हें जो चीज बताई है वही क्वेश्चन ये पूछ रखा है इसमें। शाबाश, ध्यान से पढ़ के स्टेटमेंट को आंसर निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। एक वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, व्यास क्या होगा हमें व्यास बताना है। पहले वाले में हमसे परिधि पूछा था, सरकमफेरेंस, और अभी पूछ रहे हैं हमसे डायमीटर। शाबाश शाबाश शाबाश, अभी तुम्हें बताया था जो चीज दे रखी है उसी का फार्मूला लगा दो, इजीली आंसर आ जाएगा। वर्त के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है भाई? मेजर तू बता, वर्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर भी देख के बोला है तूने। अब यही फार्मूला क्या है? फार्मूला परिधि का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। तू दिया वर्त का, वर्त की परिधि के एच कहां से लगा रहा है? 28 होगा। बैठ जाओ। एक वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? पाई का मान 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ये 7 इधर से और ये 22 इधर से, किस पे काटेगा? 42 पे काट देगा। ये देखिए 616 को 22 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 2 पे चला जाएगा, 44, 11 में से 4 गया, 7, 5 में से 4 गया, 1 ये 6 आ जाएगा। अब ये 4 पे, 4 8 पे चला जाएगा, 8 दूनी 16, 28 पे काट रहा है, तुम 42 पे बता रहे हो। हाँ, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा भाई? 7 और 8 की गुना 56, 7 दूनी 14 और 5 196 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये इधर से स्क्वायर हटाना, इस पे रूट लगा दो, आर बराबर क्या आ गया? अभी तुम्हें बताया था इसने, ये एक जो वर्त है ना इसका रेडियस बता दिया कि रेडियस कितना है, और हमसे क्या पूछ रहा है? व्यास पूछ रहा है, डायमीटर, तो इसका दुगना कर देंगे। दुगना क्या हो जाएगा? बस आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट का आंसर बता दो। बहुत सिंपल, साधारण, सुशील, सुंदर। कितने गुण बोलोगे इसमें? सारे गुण हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक घन का आयतन बताना है, 512 होगा। एक घन, ठीक है, क्यूब। क्यूब पता है क्या होता है? यह ऐसे दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है भाई। और एक घन का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? और इसने भुजा बताई दी कितने सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना, 8 की कितने बार गुना करनी है? 3 बार गुना करनी है। कितने बार? 8 और 8 की गुना, फिर 8 से करेंगे, 8 चौके कैरी 3, 8 छके 48 और 3 512 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। सिंपल क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए।
एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यह बताना है। अब अगर तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं पता है तो तुम्हारी नाव आगे नहीं बढ़ेगी, डूब जाएगी उधर ही। शाबाश शाबाश शाबाश, ट्राई करो, सारे आंसर बताओ क्या होगा। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बताना है भाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है फॉर्मूला? 4a स्क्वायर होता है। मेजर क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है। ये तो गलत बोल दिया इसने, वही है, गलत है। और दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सट्टे नहीं मारने हैं ऐसे ही, सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बैठ जा, आंसर निकालो जल्दी से, क्या हो जाएगा। सट्टा मारोगे तो गलत आंसर आएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकालोगे ना तो 100% सही आंसर आएगा। इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है जितना टाइम तुम लगा रहे हो। बी होगा। क्या फार्मूला होता है भाई? 4a स्क्वायर बता रहा था तू तो। ये देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, क्या फार्मूला हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 6 गुना में 2.6 गुना में 2.6 हो जाएगा। अब सबसे पहले 26 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 26 का स्क्वायर कर दो, नहीं पता है तो 26 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 6 और 6 की गुना 36, 3 6 दूनी 12 और 12 24 और 3 27, कैरी कितना होगा? 2 दूनी 4 और 2 6, 676। और गुना में क्या करना है? 6 करना है। 6 और 6 की गुना 36, कैरी 3, 6 7 42 और 3 45, कैरी 4, 6 6 36 और 4, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 56 नहीं है ऑप्शन में, यहां पे 1 पॉइंट और यहां पे 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया, क्या आंसर बन जाएगा? 40.56। फार्मूला नोट कर लेना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आंसर बता दो क्या हो जाएगा। किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? फंस रही है गाड़ी अभी। साइंस वाली क्लास में तो बहुत बोल रहे थे। शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो बच्चों, शाबाश। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली आंसर आ जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। दो सौ छप्पन होगा, शाबाश। चलिए भाई, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। चलिए कोई बात नहीं। किसी घन के एक फलक का परिमाप बता रखा है इसने 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तुम्हें घन के परिमाप का पता होना चाहिए, क्या होता है? 4a होता है। क्या होता है? 4a। और ये किसके बराबर है? 24 के बराबर। अब a का मान निकालेंगे तो 24 अपॉन में क्या होगा? 4 काट देंगे, किस पे कटेगा? a बराबर क्या आ गया है? 6 आ गया। a बराबर क्या आ गया? हमें क्या बताना है? आयतन का फार्मूला सबको पता है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था। हमें करना है 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब सबको पता है क्या होता है? बस आ गया आंसर, है ना। और अब अगर तुम्हें इसका नहीं पता है कि जो पेरीमीटर है एक घन का वो 4a होता है तो इसके बाहर बाहर चक्कर काटते रहो, आंसर नहीं आएगा किसी भी हाल में। चलो इसका बता दो अभी, बाकी का नहीं बताया है, अभी इसका बता दो। गोले वाले क्वेश्चन तुमने करके देखे हैं, इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। एक गोले का आयतन क्या होगा जिसका व्यास 42 मीटर दे रखा है?
सबसे पहले तो आंसर तभी आएगा जब तुम्हें फार्मूला पता होगा। फार्मूला पता है क्या? नहीं पता है। फार्मूला नहीं पता है ना? पता है क्या होता है? 4/3 पाई आर। ये फार्मूला लिख दिया है। अभी जल्दी से आंसर बता दो मेरे को क्या हो जाएगा। एक गोले का आयतन बताना है जिसका डायमीटर दे रखा है 42 मीटर, और डायमीटर चाहे गोले का हो चाहे वर्ग का हो, सबका तुम्हें बता दिया। उसके लिए क्या करना है? एक गोले का आयतन बताना है जिसका व्यास 42 मीटर है। शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो, कैलकुलेशन फास्ट करो। सी होगा। शाबाश शाबाश, ध्यान से आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दो, ये क्या दे रखा है भाई? व्यास कितना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? क्या ये बात सबको पता है? फार्मूला में रख दो 4/3, पाई का मान क्या होगा, और आर क्यूब का मतलब कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 7 और 3 की गुना क्या होती है? 21 से 21, और 21 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400, ये 441। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 से करो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 32 और 3 35, सेम लिख दो। 8 2 5 और 8 10 8, 8 और 3 38808, 38808 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोले का आयतन हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट का बता दो तो। जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे, क्या हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है। पता है क्या होता है? 4a स्क्वायर। कहां से आ जाएगा 4a स्क्वायर? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अभी जल्दी से बता दो मेरे को क्या आंसर हो जाएगा। फार्मूला बता दिया है तुम्हें, अभी आंसर बता दो सारे बच्चे, क्या हो जाएगा। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 38.5 और हमें बताना उसका रेडियस। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। शाबाश शाबाश, जल्दी से बता दो भाई क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला तुम्हें बता दिया ऑलरेडी। अभी आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो रही होगी। हाँ देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया 38.5, तो हमने रख दिया 4 इंटू में पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई 38.5। ये 7 इधर भाग में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, और ये जो 4 और 22 है ये इधर आके किस में हो जाएगा। अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या हो जाएगा, एक जीरो और लग जाएगी। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, ये जीरो हो जाएगा। 11 से 3 पे जाएगा 33, 5 बचेगा, और ये 5 पे बच जाएगा। 5 से काटेंगे 7, और 5 से कितना होगा 4। अब आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 और 7 की गुना, 4 और 4 की गुना। यहां से अगर रूट स्क्वायर हटाना क्या लग जाएगा आर बराबर क्या आ गया 49 का कितना होता है, और अपॉन में 16 का क्या 7/4 है कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो 7 को किससे डिवाइड कर दो, 4 एकम कितना बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 कितना बचेगा, और 4 5 ये क्या आया है आर। हमसे क्या पूछा है, आर ही पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। चलो फिर एक क्वेश्चन पे और धावा बोल दो जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ है। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर और व्यास 6 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी 5। ये देखिए एक शंकु है, एक शंकु की क्या बताई है ऊंचाई, ठीक है, ये होगी यहां पे ऊंचाई भाई, ऊंचाई 4 मीटर है, और ये जो व्यास है ना, ये व्यास कितने मीटर है
6 मीटर। व्यास कितने मीटर है? व्यास है 6 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और हमें बताना है ये वाला, ठीक है। ध्यान में है ना रीजनिंग वाला क्वेश्चन। राम उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला। राम अपने घर से कितनी दूर है, वही बताना है। कैसे आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और क्या हो जाएगा? 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? हो जाएगा सोल्व। ये हो गया है तुम्हारे सिलेबस का दी एंड, ठीक है। अब दी एंड करना है तुम्हें एग्जाम में, है ना। मैंने मेरी तरफ से ऑलमोस्ट कोशिश की है कि सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझा दिए जाए और कवर हो जाए वो, ठीक है। अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रखे, जितने भी क्लास करवा रखी है, वे सारे के सारे बार बार देख लेना, उन क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना। एक क्लास यही नहीं कि ये क्लास कर लिए, जो चैप्टर वाली क्लास की इसको ही देखना है। जो प्रैक्टिस सेट करवा रखे उनको बिल्कुल प्रायोरिटी से करना, उनमें से ही क्वेश्चन फंस जाएंगे 100% तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। और अभी कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़नी है, यह नहीं देखना है कि इधर ये चल रहा है उधर वो चल रहा है, कुछ नहीं नया पढ़ना है। जितना कर रखा है ना उसको पक्का करना है। क्लियर है सबको? मैंने हर संभव कोशिश की है कि तुम्हें समझ में आ जाए। इजी से इजी तरीका भी बताया है, उनका शॉर्ट ट्रिक भी बताया है। जहां पे शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर रही है वहां पे फार्मूला बता दिया है और उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि तुम्हारा एग्जाम भी अच्छा हो जाए, जो क्वेश्चन करवाए हैं वो एग्जाम में आ जाए। क्लियर है सबको? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।